हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और ये वीडियो है स्पिलवे डिज़ाइन के ऊपर। यहाँ पे हमने एक ओजी स्पिलवे कंसीडर किया है और इस वीडियो में हम दोनों कवर करेंगे, थियोरी भी और एक डिज़ाइन भी। आप राइट हैंड साइड में एक इरेगुलर क्रॉस सेक्शन देख रहे हो। एक्चुअली इस क्रॉस सेक्शन में हमने एक डैम कंस्ट्रक्ट किया है और डैम के बीच वाला जो पोर्शन है वो है हमारा स्पिलवे पोर्शन। नॉर्मली डैम में एक ओवरफ्लो सेक्शन होता है और एक नॉन ओवरफ्लो सेक्शन होता है। जो एक्सेस वाटर है वो ओवरफ्लो सेक्शन से बाहर आता है। सो ये स्पिलवे की जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जो पोर्शन है वो है नॉन ओवरफ्लो सेक्शन। एंड स्पिलवे आर प्रोवाइडेड विद गेट्स। गेट का इस्तेमाल इसलिए करते हैं ताकि जो एक्सेस वाटर है उसकी फ्लो को रेगुलेट करने के लिए। और डिज़ाइन के वक्त दो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है। पहला है उसकी इफेक्टिव लेंथ और दूसरा है उसका डिस्चार्ज। ओके, इसमें इफेक्टिव लेंथ क्यों? जस्ट बिकॉज जब डिस्चार्ज बाहर आती है, एक्सेस वाटर बाहर आती है, तो वो क्या हमारा पूरा इफेक्टिव टोटल लेंथ कंसिडर होता है कि नहीं होता है, उसके लिए इफेक्टिव लेंथ कैलकुलेशन में आता है। नॉर्मली क्या है, एल तो होगा 60 मीटर, लेकिन क्या पूरे 60 मीटर इफेक्टिवली यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो भी देखना रहता है। सो जस्ट बिकॉज ऑफ पियर्स एंड अबटमेंट्स ये इफेक्टिव लेंथ रिड्यूस हो जाती है। सो उसे कैसे कैलकुलेट करेंगे? वी आर हैविंग वन इक्वेशन, एल इज इक्वल्स टू एल माइनस 2 इंटू एन के पी प्लस के ए इंटू एच ई। यहाँ के ए और के पी है, दिस आर द के पी की बात करते हैं तो जैसे पियर कॉन्ट्रैक्शन कोएफिशिएंट और के ए जो है एबर्टमेंट कॉन्ट्रैक्शन कोएफिशिएंट। जब भी दोनों पियर्स और एबर्टमेंट के बीच में से पानी बाहर होती है तो क्या है, उसकी नोसिंग की वजह से क्या होता है, उसकी इफेक्टिव लेंथ रिड्यूस हो जाता है। सो उसको भी हमें कैलकुलेट करना है सो दैट कि हमें मालूम चले कि व्हाट इज द फ्लो आउट थ्रू द स्पिलवे। और यहाँ n है नंबर ऑफ पियर्स। जो h ही दिया हुआ है, इट इज नथिंग बट इट इज द एक्चुअल हेड। अब लेफ्ट हैंड साइड में एक छोटा सा फिगर दिया हुआ है, देखिए उसमें उसमें एक h है। ये h एक्चुअली में है डिजाइन हेड और एक्चुअल हेड होता है इट इज समेशन ऑफ वेलोसिटी हेड प्लस डिजाइन हेड। नीचे एक स्पिलवे का प्रोफाइल है, इट्स ओजी स्पिलवे प्रोफाइल, जिसमें जो लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड वाला जो पोर्शन है वो है अपस्ट्रीम का और राइट हैंड साइड में जो कर्व है वो है डाउनस्ट्रीम पोर्शन। इसमें जो कर्व पोर्शन है ये एक्चुअली हमें ये डिजाइन करना है, ये वाला डाउनस्ट्रीम में और ये अपस्ट्रीम का कर्व, ये दोनों हमें क्या है डिजाइन करना है। जैसे ही कर्व पोर्शन खत्म होता है एक पॉइंट आता है, उस पॉइंट के बाद जो सेक्शन है वो स्ट्रेट जाता है, फिर एक वापस से रिवर्स कर्व डिजाइन हो रहा है। तो ये जो कर्व और स्ट्रेट लाइन के बीच में है उसे कहते हैं पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। और ये जो हमारा स्ट्रेट प्रोफाइल है इसका भी एक स्लोप होगा, प्लस ये जो रिवर्स कर्व है इसका जो रेडियस है, ये जो रेडियस होता है ऑलमोस्ट 1/4 ऑफ द हाइट ऑफ द स्पिलवे। नीचे एक इक्वेशन दिया हुआ है, ये एक्चुअली ये इक्वेशन है डाउनस्ट्रीम प्रोफाइल की। एक्चुअली ये इक्वेशन एक डाउनस्ट्रीम प्रोफाइल की है अंडर कंडीशन जब हमारा अपस्ट्रीम फेज जो है वर्टिकल हो। जैसे आप देख रहे हैं ये पूरा अपस्ट्रीम फेज वर्टिकल है। यहाँ पे जो दो पैरामीटर्स है, ये जो 2 है, एक्चुअली 2 नहीं है, एक्चुअली ये है k। वर्टिकल केस में k 2 आता है और h टू द पावर 0.85 नहीं है, ये एक्चुअली में है h टू द पावर n-1 और n होता है 1.85 फॉर द डाउनस्ट्रीम प्रोफाइल अंडर वर्टिकल अपस्ट्रीम फेज। चलिए एक देखते हैं डिजाइन। यहाँ पे हमें एक ओवरफ्लो सेक्शन डिजाइन करना है, एक कंक्रीट ग्रेविटी डैम का। ओके, हैविंग द डाउनस्ट्रीम फेज स्लोपिंग एट अ स्लोप ऑफ 0.7 हॉरिजॉन्टल इज टू
1 vertical. The design discharge for the spillway is 8000 cubic meter per second. The height of the spillway crust is kept at a RL of 204 meter. उसकी reduced level जो है वो 204 मीटर है, मतलब स्पिलवे की क्रस्ट। और उसका जो एवरेज रिवर बेड लेवल है एट द साइट वो है 100 मीटर, मतलब रिवर बेड की जो हाइट है, बेड की जो आरएल है वो है 100 मीटर और क्रस्ट की जो हाइट है वो है 204, मतलब हमारा जो स्पिलवे की हाइट हो गया 104 मीटर। The spillway length consists of 6 spans having a clear width of 10 meter each. 6 स्पैन है और हर एक स्पैन का 10 मीटर का लंबाई है और थिकनेस ऑफ ईच पियर में भी टेकन एज 2.5 मीटर। जो पियर्स हैं उसकी थिकनेस कितना है 2.5 मीटर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। वेल पैरामीटर्स को देखने के बाद लग रहा है कि ये बहुत बड़ा वियर है या फिर हाई डैम हो सकता है। सो ऐसे कंडीशंस में हमारा जो कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज होता है वो ऑलमोस्ट 2.2 से लेकर 2.3 तक रहता है। यहाँ हमने 2.2 कंसीडर किया है और हमें पता है डिस्चार्ज का इक्वेशन दैट इज नथिंग बट इज C इंटू LE इंटू HE टू द पावर 3/2, जहाँ पे LE का इक्वेशन जो हमने ऊपर पहले देखा था L माइनस 2 इंटू N KP प्लस KA इंटू HE। तो सबसे पहले हम एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू आइडेंटिफाई करते हैं HE का। एक्चुअली यहाँ पे हमें ट्रायल एंड एरर देखना पड़ेगा टू गेट द ऑप्टिमाइज वैल्यू ऑफ HE एज वेल एज द LE दोनों का। तो सबसे पहले जो LE को हम मान लेते हैं कि वो L जो फुल लेंथ दिया हुआ है 60 मीटर, 6 इंटू 10 60 मीटर। तो इसके हिसाब से हमारे जो कैलकुलेशन के हिसाब से हमने जो सारे पैरामीटर का वैल्यू लगा दिए हैं। Q का वैल्यू है 8000, कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज 2.2 इंटू लेंथ 60 इंटू HE टू द पावर 3/2। इसके हिसाब से हमारा HE का वैल्यू आया 15.5 मीटर। तो इस HE को लेके हम कुछ क्राइटेरियाज को सेटिस्फाई करने की कोशिश करेंगे। क्या हमारा जो डिज़ाइन स्ट्रक्चर बनने वाला है वो हमारे कुछ क्राइटेरिया को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यहाँ पे एक छोटा सा क्रॉस सेक्शन मैंने बनाया ताकि आपको हेड के बारे में आइडेंटिफाई हो सके। ये नीचे है स्मॉल HD, ये होता है हमारा हाइट ऑफ द स्पिलवे क्रस्ट फ्रॉम द बेड ऑफ द रिवर। फिर उसके बाद है कैपिटल HD, ये होता है डिजाइन हेड। HA ये होता है वेलोसिटी हेड और HE जो होता है इट्स एक्चुअल हेड। चलिए, तो ऑलरेडी मैंने कैलकुलेट कर लिया हाइट ऑफ द स्पिलवे 104 मीटर। फिर चलिए हम कुछ क्राइटेरिया फॉलो करते हैं, अगर हमारा सेटिस्फाई करता है तो हम आगे जाके डिज़ाइन में जाएंगे। पहला क्राइटेरिया फॉर द पॉसिबल इन्फ्लुएंस ऑन कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज वो है अगर हमारा रेशियो द H/HD मस्ट बी ग्रेटर देन 1.33। हमारा H हाइट H है, एक्चुअली इट इज द हाइट ऑफ द स्पिलवे क्रस्ट जो 104 मीटर है और HD हमें मिला था 15.5 मीटर। इसके हिसाब से हमारा जो रेशियो है 6.71 जो कि 1.33 से बड़ा है। सो हेंस एक कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ये बोल रहा है कि इसके वजह से हमारा जो हाइट की वजह से हमारा कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज इफेक्ट नहीं हो रहा है। नाउ लेट्स चेक द इम्पैक्ट ऑफ वेलोसिटी हेड ड्यू टू अप्रोच वेलोसिटी। तो अप्रोच वेलोसिटी को कैसे फाइंड करेंगे? नॉर्मल सा है, हमारा जो डिस्चार्ज है उसको हम क्या करेंगे एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो एरिया रहेगा यहाँ पे हमारा हाइट और लेंथ। सो हाइट हो जाएगा, सॉरी लेंथ हो जाएगा 60 प्लस हमारे पियर्स 5 इंटू 2.5 और उसका हाइट है 104 प्लस 15.5। सो इसके हिसाब से हमारा जो वेलोसिटी अप्रोच वेलोसिटी वो मिल गया 0.923 मीटर पर सेकेंड और वेलोसिटी हेड इज नथिंग बट इट्स VA स्क्वायर ओवर 2G। इसके हिसाब से हमारा जो वैल्यू आया है वेलोसिटी हेड का वो है 0.0434, बहुत कम है। सो इसको हम निगलेक्ट कर सकते हैं एंड वी कैन से दैट एक्चुअल हेड इज इक्वल्स टू डिजाइन हेड। सो इट्स अ, और ये जो कंडीशन के हिसाब से हम बोल सकते हैं कि हमारा ये जो स्पिलवे है एक हाई डैम है। सेकंड क्राइटेरिया फॉर द पॉसिबल इन्फ्लुएंस ऑन द कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज वो है HD प्लस D ओवर HE।
जो ऑलरेडी हमने सेटिस्फाई कर दिया कि एच ई एच डी के बराबर है, सो एच ई प्लस एच ओवर एच ई। सो हमारा जो रेशियो का जो वैल्यू है वो 7.71 आ रहा है, जो कि 1.7 से ज़्यादा है। सो देयरफॉर द डिस्चार्ज कोएफिशिएंट इज नॉट अफेक्टेड बाय द टेल वाटर कंडीशन। ये इफेक्ट करता है कि हमारा कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज जो है टेल वाटर कंडीशन से भी इफेक्ट नहीं होगा। एक और कंडीशन है, उसको हम बाद में देखेंगे। पहले अभी हम इफेक्टिव लेंथ और इफेक्टिव और एक्चुअल हेड को एक ऑप्टिमाइज वैल्यू आइडेंटिफाई करते हैं, क्योंकि हमारे इक्वेशन में ऐसा कोई वैल्यू अभी है ही नहीं जिसको हम कह सके हमारे ये एक्चुअल है। सो विद द यूज ऑफ दिस इक्वेशन हम क्या करेंगे, यहाँ से हम एच ई आइडेंटिफाई करेंगे। सो यहाँ से हमने जो एल ई हमने आइडेंटिफाई किया है वो है 50.7। इसको भी हमने कुछ कंडीशंस में रखे हैं। वो क्या है कि हमारा जो पियर्स है वो स्क्वायर्ड नोज पियर्स है जिसका कॉर्नर्स राउंडेड है। सो इसका जो केपी है 0.02 आएगा। एंड स्क्वायर अबटमेंट है जिसका हेड वॉल एट 90 डिग्री में अलाइंड है। सो के ए का वैल्यू आएगा 0.2। और हमारा नंबर ऑफ पियर्स, हमारे पास स्पैन 6 थे तो पियर्स 5 आएंगे और 2 अबटमेंट आएंगे, इसलिए नंबर ऑफ पियर्स 5 हो गए। सो एल ई का वैल्यू आ जाएगा ऑलमोस्ट, आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग ऑल द वैल्यू यू विल हैव 50.70 मीटर्स। अभी इस एल ई वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे हमारे डिस्चार्ज इक्वेशन में, और वहां से हम एच ई का एक नया वैल्यू आइडेंटिफाई करेंगे। आफ्टर पुटिंग द एल ई वैल्यू ऑलमोस्ट 50.70, ये सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमें एक एच ई का वैल्यू मिला हुआ है 17.26, जो पहले था 15.5। मतलब मार्जिन डिफरेंस क्या है, बहुत बड़ा आ गया। मतलब हम एक और ट्रायल मारेंगे, देखते हैं इस सेकंड ट्रायल में ये डिफरेंस कितना कम होता है। फिर ये जो एच ई का वैल्यू आया उसे हम वापस एल ई के वैल्यू में डालेंगे सेकंड ट्रायल के लिए। तो हमारा जो डिफरेंस एल ई में आया है वो है 59.64, और इससे पहले आया था 50.7। मतलब हमारा जो है वैल्यू है जो ऑप्टिमाइज होने चालू हो गए। मतलब पहला जो डिफरेंस था वो काफ़ी ज़्यादा था। जो फर्स्ट एल था वो 60 था, सेकंड जो एल ई आया वो 50.70 है, और थर्ड एल ई जो आया वो है 49। मतलब अब हमारा वैल्यू जो है ऑप्टिमाइज के तरफ पहुंच गया है। सो अभी नया हमारा जो एल ई वैल्यू आया है 49.64। अब इसको हम रखेंगे डिस्चार्ज इक्वेशन में, और हम यहाँ से आइडेंटिफाई करेंगे हेड, एक्चुअल हेड। यहाँ पे हमें को मिला है 17.50 और ऊपर था 17.26। मतलब हमारा वेरिएशन अब कहाँ आने लग गया है, पॉइंट में। सो हेंस वी कैन कंसिडर दिस एज द फाइनल वैल्यू फॉर द फर्दर एनालिसिस ऑफ द प्रोफाइल। मैंने एक क्राइटेरिया छोड़ दिया था, अब उसको मैं आपको बता देता हूँ क्या है। थर्ड क्राइटेरिया ये था कि अगर द डिस्चार्ज कोएफिशिएंट is not affected if the upstream face of the dam is vertical। मतलब अगर हमारा upstream face of the dam अगर vertical है तो वैसे केसेस में हमारा coefficient of discharge जो है वो इफेक्ट नहीं होगा। तो हमने भी क्या किया, हमारा प्रोफाइल upstream vertical ही रखा हुआ है। सो हेंस यहाँ भी हमारा केस सेटिस्फाई हो रहा है। चलिए अब नाउ डिजाइन करते हैं हमारा डाउनस्ट्रीम प्रोफाइल को। सो टू द डाउनस्ट्रीम प्रोफाइल फॉर अ वर्टिकल अपस्ट्रीम फेस इज गिवन बाय द इक्वेशन। एक्चुअल में ये इक्वेशन जो मैं आपको ऊपर बताने की कोशिश कर रहा था वो क्या है, x टू द पावर 1.85 इज इक्वल टू k इंटू एच डी टू द पावर n-1 इंटू वाई। अब यहाँ पे जो हमने जो कंसिडर किया वो सारे वैल्यू यहाँ पे पुटअप करेंगे। फॉर वर्टिकल अपस्ट्रीम फेस हमारे k जो है वो 2 होता है और n होता है 1.85। इसकी कुछ और भी क्राइटेरिया से अलग अलग केसेस में स्लोप्स, अगर हमारा अपस्ट्रीम में भी हमने उसमें भी स्लोप प्रोवाइड किया है तो के ए और एन का वैल्यू चेंज हो रहा है, वो देखेंगे। नाउ आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू, एच डी का वैल्यू हमने ले रखा है, मिल गया, जो लास्ट में हमने आइडेंटिफाई किया 17.5। सो आफ्टर पुटिंग ऑल द वैल्यू वी गेट अ रिलेशनशिप इन वाई। हमने क्या किया, एक्स के अंदर लेके इसको y के फॉर्म पे कन्वर्ट कर दिया। अब ये y इज इक्वल टू 0.0439 इंटू एक्स टू द पावर 1.85। ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया, इसको आगे यूज करेंगे इसलिए हमने इसको नंबर दे दिया है। नाउ बिफोर वी डिटरमाइन द वेरियस कोऑर्डिनेट ऑफ द डाउनस्ट्रीम प्रोफाइल वी शैल फर्स्ट डिटरमाइन द टेंजेंट पॉइंट।
जब तक टेंजेंट पॉइंट आइडेंटिफाई नहीं होगा हम अब प्रोफाइल डिफाइन नहीं कर पाएंगे। सो हमारा जो टेंजेंट पॉइंट के बाद जो स्ट्रेट प्रोफाइल बन रही है उसकी एक स्लोप दी गई थी। सो डाउनस्ट्रीम स्लोप ऑफ द डैम इज 0.7 हॉरिजॉन्टल इज टू 1 वर्टिकल। सो हेंस dy by dx is nothing but it is 1 by 0.7। अब जो इक्वेशन नंबर 3 था, जो आप देख रहे हैं, अब इसको हम क्या करेंगे, एक बार डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, और इसे हम कोरिलेट करेंगे हमारे इस स्लोप प्रोफाइल के साथ। सो व्हेन वी आर डिफरेंशिएटिंग द इक्वेशन नंबर 3 with respect to x, we get dy by dx equal to 1.85 into 0.0439 into x to the power 0.85, और इसको हमने कोरिलेट किया हमारे इस स्लोप प्रोफाइल के साथ। सो इसे हम इसके बाद हमें एक x की वैल्यू मिल गई जो है ऑलमोस्ट x इक्वल टू 29.18 मीटर। मतलब हमारा जो x डायरेक्शन में जो टेंजेंट पॉइंट है वो 29.18 मीटर है। हमें एक डायरेक्शन से मिल गया कि हमारा टेंजेंट पॉइंट कहाँ पे आने वाला है, एक्स डायरेक्शन। अब हमें फाइंड करना है वाई डायरेक्शन, वाई कोऑर्डिनेट। सो अब हमारा जो कोऑर्डिनेट रहेगा वाई का विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हम क्या करें, हर एक इंटरवल, 1 मीटर के इंटरवल में हम क्या करेंगे, इसे वर्कआउट करेंगे। और कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे, इक्वेशन नंबर 3। इस थर्ड में क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू में हम 1 से लेके 29.18 तक हम मूव करेंगे एंड विल फाइंड द वैल्यू ऑफ y। अब देख सकते हैं मैंने वर्कआउट कर लिया है और हर 1 मीटर ऑफ x के ऊपर हमने y की एक वैल्यू आइडेंटिफाई कर दी है। सो एट द पॉइंट ऑफ 29.18 हमारा y की जो वैल्यू है वो 22.535 मीटर का टेंजेंट पॉइंट डिफाइन कर रहा है। अब चलते हैं अपस्ट्रीम प्रोफाइल डिजाइन करने के लिए। वेल अपस्ट्रीम प्रोफाइल डिजाइन करने के लिए आपको एक थोड़ा सा इक्वेशन, बहुत बड़ी इक्वेशन है, उसको याद रखनी पड़ेगी। जो ये इक्वेशन आपके सामने जो दे रखी है, नॉर्मली इसमें x वैल्यू है और hd है, जो दोनों के दोनों क्या है हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, ये जो x रहेगी इसकी वैल्यू हम डिफाइन करेंगे। hd है जो हमने आइडेंटिफाई किया था 17.5 मीटर। सो यूजिंग hd इक्वल टू 17.5 मीटर वी गेट, इसको हम क्या करेंगे, आप इसको थोड़ा सा एम्फसाइज करेंगे बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ hd। जैसे हमने hd का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, हमारा इक्वेशन और थोड़ा सा ऑप्टिमाइज हो गया। एंड एट द एंड वी आर हैविंग दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, सिर्फ x की वैल्यू रखेंगे और हमें y की वैल्यू मिलते जाएगा। क्योंकि हमें क्या है, x की वैल्यू जो है वो डिफाइन हो जाती है, क्योंकि हमारा जो कर्व है x डायरेक्शन पे वो कहाँ तक जाएगी, -0.27 hd तक जाएगी। सो ये यहाँ से हम डायरेक्टली x की वैल्यू मिल जाएगी हमें ऑलमोस्ट x इक्वल टू -4.725। मतलब अपस्ट्रीम फेज में हमारा जो प्रोफाइल x डायरेक्शन में जाने वाला रहेगा वो ऑलमोस्ट 4.725 मीटर तक जाएगी। अब इस x का वैल्यू यूज करके हम y की प्रोफाइल जनरेट करेंगे। सो इस दोनों की वैल्यू, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम दोनों को मैंने क्या किया, एक्सेल में वर्कआउट कर लिया है। देख सकते हैं आप, ये ऊपर की -4.725 से लेके 1 मीटर, फिर यहाँ पे डाउनस्ट्रीम प्रोफाइल चालू हो रही है 1 से लेके 29.18 मीटर तक। अब देख सकते हैं जो ऊपर जो ग्राफ है ये हमने एक्सेल में वर्कआउट किया है। यहाँ ये जो लाइन है दिस इज द एक्सिस और क्रस्ट एक्सिस, इधर का प्रोफाइल, ये जो लास्ट पॉइंट है इट इज द पॉइंट ऑफ टेंजेंस। और सिमिलरली ये जो है अपस्ट्रीम प्रोफाइल, ये जो लास्ट पॉइंट है ये है -4.725 मीटर इन एक्स डायरेक्शन। सिमिलरली इसको हमने वापस से वर्कआउट किया है फ्री हैंड ड्राइंग से। अब देख सकते हैं कुछ इस तरह हमारा प्रोफाइल बनेगा। इसकी जो ये वाली जो विड्थ है वो 2.0205 मीटर है अपस्ट्रीम डायरेक्शन पे, और यही एक्स वाई डायरेक्शन, यही जो चीज डाउनस्ट्रीम में जो y की वैल्यू है वो ऑलमोस्ट 22 मीटर है। ओके, ये जो हर नीचे जो रिवर्स कर्व बन रहा है इसकी वैल्यू भी आप ध्यान रखिएगा। एक्चुअली ये रिवर्स कर्व है एट द टो विच इज द रेडियस इक्वल्स टू 1/4 ऑफ द हाइट ऑफ द स्पिलवे h/4, जो हमारा क्या था 104/4, इट इज 26 मीटर हमारा आ रहा है एंड इट कैन बी ड्रॉन एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री।
सो होपफुली आपको पूरा का पूरा वीडियो समझ में आ गया होगा और कैसे डिज़ाइन करते हैं एक स्पिलवे आपको समझ में आ गया होगा। सो डेफिनेटली अगर आपको अच्छा लगा होगा तो आप डेफिनेटली आपके फ्रेंड्स को शेयर करो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।